हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही फेमस पोएम द थॉट फॉक्स, जो कि 20th सेंचुरी के एक इम्पोर्टेंट फिगर टेड ह्यूज ने लिखी। ये एक इंग्लिश पोएट, ट्रांसलेटर और चिल्ड्रंस ऑथर हैं और द थॉट फॉक्स इनका बहुत ही फेमस वर्क माना जाता है। व्यूअर्स, ये पोएम फर्स्ट टाइम 1957 में इनकी एक कलेक्शन द हॉक इन द रेन में पब्लिश हुई। पोएट इस पोएम में एनिमल इमेजरी यूज़ करते हैं, यानी एक एनिमल की मिसाल लेते हैं और फिर उसके अराउंड कुछ क्वालिटीज़ और एस्पेक्ट्स हमें दिखाते हैं और फिर पूरी पोएम में उस एनिमल को ही बयान करते हैं जो उन्होंने इमेजिन किया होता है। इस पोएम में पोएट ने फॉक्स को इमेजिन किया, जो सिंबलाइज करता है पोएटिक इंस्पिरेशन और पोएटिक क्रिएटिविटी को, कि जब एक पोएट क्रिएटिव राइटिंग लिखने के लिए बैठता है तो किस तरह आइडियाज़ आहिस्ता आहिस्ता उसके माइंड में आते हैं और उसकी इमेजिनेशन एक मिस्टीरियस वे में काम करती है। तो चलिए अब पोएम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस तरह पोएट ने फॉक्स को सिंबलाइज करके अपने आइडियाज़ को डिस्क्राइब किया। द थॉट फॉक्स, आई इमेजिन दिस मिडनाइट मोमेंट्स फॉरेस्ट। मैं इस आधी रात के लम्हे में जंगल को इमेजिन करता हूँ। व्यूअर्स, पोएम के स्टार्टिंग पे ही पोएट हमें पता चलता है कि पोएट इमेजिनेशन में है, यानी अपने ही ख्यालात में गुम है वो। समथिंग एल्स इज़ अलाइव, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अलावा कोई और भी वहाँ मेरे आसपास लिविंग बीइंग है, यानी मैं अकेला नहीं हूँ। व्यूअर्स, पोएट खुद को फॉरेस्ट में इमेजिन कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि मैं उस फॉरेस्ट में अकेला नहीं, मुझे ऐसे लगता है कि कोई और भी पास है। बिसाइड्स द क्लॉक लॉनलीनेस, और साथ ही एक लॉनली क्लॉक है, यानी हर तरफ खामोशी है, बस इस तन्हा घड़ी की टिक टिक है। एंड दिस ब्लैंक पेज वेयर माई फिंगर्स मूव, और एक खाली सफ़ा जहाँ मेरी उंगलियाँ हरकत कर रही हैं, मेरे माइंड में कुछ नहीं आ रहा जो इस खाली सफ़े पे मुझे लिखना है। थ्रो द विंडो आई सी नो स्टार, और जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूँ तो मुझे आसमान पे कोई सितारा नज़र नहीं आता। समथिंग मोर नियर, कोई चीज़ जो मेरे बहुत करीब है। दो डीपर विद इन डार्कनेस, अगर चाहे वो बहुत ज़्यादा अंधेरे में गहरी है, यानी इस रात की स्याही में वो बहुत डीप है। इज़ एंटरिंग द लॉनलीनेस, और वो मेरी इस तन्हाई में दाखिल हो रही है। चूँकि मेरे पास पहले सिर्फ एक घड़ी और एक खाली सफ़ा था, लेकिन अब मुझे यूँ लग रहा है जैसे कोई मूवमेंट हो रही है, कोई चीज़ मेरी लॉनलीनेस में एंटर हो रही है। कोल्ड डेलिकेटली एज द डार्क स्नो, इस ठंड में आहिस्ता से स्याह बर्फ की तरह। फॉक्स नोज टचेस ट्विग लीफ, यानी एक फॉक्स की नाक टहनी के पत्ते को छूती है। व्यूअर्स, आपने देखा होगा कि जब वाइल्ड एनिमल चलते हैं तो वो हर चीज़ को स्मेल करते हुए आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह ये फॉक्स भी अपने नोज़ को लीव्स के से टच करता है और उनकी स्मेल ले रहा है और डार्क स्नो में आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। टू आईज सर्व अ मूवमेंट, उसकी दो आंखें अपने आसपास की सराउंडिंग को नोट करती हैं, यानी वो आगे पीछे दाएं बाएं और अपने इर्द गिर्द हर जगह देखता है। दैट नाउ एंड अगेन, नाउ एंड नाउ एंड नाउ, और ये अमल बार बार रिपीट होता है, यानी वो बार बार यूं ही देखता है। सेट्स नीट प्रिंट्स इनटू द स्नो, और ये फॉक्स बर्फ़ में अपने पैरों के साफ प्रिंट सेट करता है, यानी जब चलता है तो उसके पैरों के निशान वहाँ बन जाते हैं। बिटवीन ट्रीज, जो दरख्तों के दरमियान होते हैं। एंड वेयरली अ लेम, और उसकी मूवमेंट एक ज़ख्मी जानवर की तरह लगती है, जैसे एक लेम यानी ज़ख्मी हो और सही से चल नहीं पा रहा हो। शैडो लेग्स बाय स्टेम एंड इन हॉलो, और उसका साया उसके पीछे पीछे आ रहा है। ऑफ अ बॉडी दैट इज़ बोल्ड टू कम, लेकिन उसकी बॉडी बहुत बोल्ड है, यानी वो बहुत कॉन्शियस होके आ रहा है। व्यूअर्स, पोएट यहाँ कहता है कि अगर उस फॉक्स के शैडो को देखें तो यूँ लगेगा जैसे एक ज़ख्मी जानवर है, लेकिन हकीकत में ये फॉक्स बहुत ही कॉन्फिडेंट है और किसी पर्पस के तहत बोल्डली फॉरेस्ट में मूव कर रहा है। अक्रॉस क्लियरिंग्स एंड आई अ वाइडनिंग डीपनिंग ग्रीननेस, और वो फॉक्स जब वहाँ से निकलते तो उसकी आंखें बहुत वाइड हो जाती हैं, यानी फैल जाती हैं। वो देखते हैं कि वो फॉरेस्ट के एक ऐसे हिस्से में पहुँच गए जहाँ बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, क्योंकि उससे पहले उसे हर तरफ स्नो नज़र आ रही थी। ब्रिलियंटली, बहुत ही शानदार तरीके से, कॉन्सेंट्रेटेडली, पूरी तवज्जो के साथ। कमिंग अबाउट इट्स ऑन बिजनेस, और ये अपने बिजनेस में, अपने काम में आगे बढ़ता जाता है। इस ख्याल से परे कि सीनरी चेंज हो रही है, यानी पहले स्नो थी अब ग्रीनरी है, लेकिन फिर भी वो आगे बढ़ रहा है और उसको पता है कि उसको क्या करना है। व्यूअर्स, ये सब कुछ पोएट की इमेजिनेशन में हो रहा है, यानी ये फॉक्स, उसकी बोल्ड बॉडी, स्नो, ग्रीनरी, ये सब पोएट की इमेजिनेशन है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। टिल विद अ सडन शार्प हॉट स्टिंक ऑफ फॉक्स, फिर यूँ होता है कि अचानक से उस फॉक्स की हॉट स्टिंक यानी बहुत तेज़ बू स्पीकर तक पहुँचती है। इट एंटर्स द डार्क होल ऑफ द हेड, और ये स्पीकर के माइंड के किसी स्याह सुराख में दाखिल हो जाती है। व्यूअर्स, पहले ये फॉक्स स्पीकर को अपने सराउंडिंग में यानी आसपास में नज़र आता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता अब ये स्पीकर के माइंड के डार्क होल में समा चुका है और स्पीकर इसकी स्टिंग को फील कर सकता है।
और हो सकता है कि ये अपने साथ कोई नया आइडिया लेकर आया हो, लेकिन आखिरकार ये स्पीकर के माइंड में एंटर हो चुका है। द विंडो इज स्टारलेस स्टिल, द क्लॉक टिक्स। खिड़की से बाहर आसमान पे अभी भी कोई सितारा नहीं है और क्लॉक उसी तरह टिक टिक कर रहा है। द पेज इज़ प्रिंटेड, लेकिन चेंज ये आया है कि अब वो खाली सफ़ा भर चुका है और स्पीकर को जो लिखना था उसने लिख लिया है। व्यूअर्स, इससे हम समझ सकते हैं कि फॉक्स पोइट के लिए एक आइडिया की तरह था। जैसे ही ये पोइट के माइंड में एंटर हुआ, उन्हें आइडिया आया और उन्होंने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो ये फॉक्स एक थॉट है जो पहले अंधेरे में था, पोइट को नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये पोइट के माइंड में एंटर हुआ और उन्होंने अपना राइटिंग टास्क कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।